तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्याएं जौनपुर में हो रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि जौनपुर हत्याओं का केंद्र हो गया है। सरकार भेदभाव करती है, पीडब्ल्यूडी की नई सड़कें नहीं दे रही है या विद्युतीकरण के लिए नया धन आवंटन नहीं कर रहा है, तो हम लोग को निधि तक सीमित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारती न्यूज। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मुगरा बादशाहपुर से युवा विधायक और लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं पंकज पटेल जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लगातार क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो इस समय जनता क्या कह रही है? देखिए, हम लोग को चुना है इसीलिए कि जनता ने चुना इसीलिए है कि ताकि हम उनकी समस्याओं का निस्तारण कर सकें। तो हम लोग उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पे लेते हैं और जहाँ जैसे गंभीर समस्या रहती है उसको देख के तुरंत निस्तारण करने का काम करते हैं। मुगरा बादशाहपुर में विकास किस तरीके से हो रहा है भैया? देखिए, मुगरा बादशाहपुर में विकास बहुत अच्छा हो रहा है। जो हम लोग को निधि मिलती है उसको हम लोग बहुत अच्छे से सदियों उसका उपयोग कर रहे हैं। और रही सरकार, देखिए हम लोग विपक्ष में हैं, तो सरकार भेदभाव करती है, पीडब्ल्यूडी की नई सड़कें नहीं दे रही है या विद्युतीकरण के लिए नया धन आवंटन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को निधि तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग निधि को भी अच्छे ढंग से उपयोग करें, जहाँ जैसी ज़रूरत रहती है, जो प्राथमिकता अनुसार हम लोग काम करते हैं। और सरकार तो पक्षपात कर ही रही है हम लोग के साथ। आपने सिवरिहा सड़क का मुद्दा उठाया था, जिसमें बताया था कि करीब 20 से 22 लाख रुपए गबन हो गया, तो उसके बाद भी ये गबन रुकने का नाम नहीं लिया। आपने फिर से एक नई सड़क का खुलासा किया, तो कौन सी सड़क थी? देखिए, वो हिरावनपुर संपर्क मार्ग था, सरायबिका टू हिरावनपुर संपर्क मार्ग। और उस सड़क का भी इन्होंने पैसा निकाला था। बीच में हम लोग निरीक्षण करने गए हैं, तो पैसा तो इन्होंने पहले निकाल लिया था, लेकिन अब उसका सड़क का भी काम इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब हमारे देखरेख में है मुगरा बादशाहपुर की सड़कें। अब कोई भी ठेकेदार मनमानी नहीं कर पाएगा या विभाग का अधिकारी मनमानी नहीं कर पाएगा। अब हम लोग चौकन्ने हैं। जैसे ही अगर किसी सड़क का भुगतान होता है तो हम अपने लोगों को भेज के वहाँ चेक कराते हैं सड़क बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि जब तक भुगतान नहीं करते हैं तब तक हम उस पर आप चेक नहीं कर सकते। भुगतान होने के बाद हम लोग चेक करवाते हैं सड़क बनी है या नहीं बनी है। और अगर कहीं भी कोई शिकायत रहती है तो हम लोग उसको तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के उसको जांच के लिए उनसे जांच के लिए आग्रह करते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे थे अधिकारियों की इसमें जो है लापरवाही सामने आई थी, मिली भगत से इस तरीके से कर दिया गया है, ठेकेदार की मिली भगत थी, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई भी हुई? अभी तक आपने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो सरकार से, मुझे तो यही लगता है कि सरकार से संबंधित लोग हैं, सरकार उनको संरक्षण दे रही है। अब तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या ठेकेदार पे किसी ढंग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई ये लोग किए होंगे तो उसकी सूचना मुझे अब तक नहीं दी है। जौनपुर में एक बड़ा हादसा होता है जिसमें प्राची, समीर और शिवा गौतम की मौत हो जाती है प्रशासन की लापरवाही कारण। अब प्राची का परिवार है, लगातार एफआईआर की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक जो इसके जिम्मेदार हैं उन पर एफआईआर नहीं दर्ज की गई। कल इस दिशा की बैठक में हम लोगों ने इस प्रकरण को भी उठाया था, पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने, और इस पर जोर दिया था कि जो संबंधित अधिकारी जिनकी लापरवाही से ये घटना घटी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन, आप जानते हैं, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, मिले रहते हैं। वो एक दूसरे के बचाव करते हैं और इसमें आप जनता पिसती है। शासन को यही चाहिए कि उस पर एक्शन ले और तुरंत जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। आपके विधानसभा क्षेत्र में मुगरा बादशाहपुर में शाहजहां और एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी जाती, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस समय आप जौनपुर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्याएं जौनपुर में हो रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि जौनपुर हत्याओं का केंद्र हो गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज घटना के हम लोग उस दिन मौके पे गए थे। घटना के 7-8-10 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तो कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जो अपराधी हैं वो भयमुक्त होकर घूम रहे हैं और अपराधियों पे कोई लगाम नहीं है सरकार का। सरकार फर्जी दावा करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार की पकड़ से अपराधी बहुत दूर हैं और सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण है, तभी ये ढंग की घटनाएं हो रही हैं। अगर सरकार का संरक्षण ना हो तो ये ढंग की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। वाराणसी में पुलिस और वकील जो है आमने सामने हैं,
वो जो है वकील जो हैं वहाँ के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है ज्यादती की, मेरे साथ मारपीट की गई, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वहीं पर पुलिस पर इस तरीके से बताया जाता है उनके साथ मारपीट हो जाती है। जितनी धाराएं थी सब वकीलों पर लगा दी गई। देखिए, आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, इस समय पुलिस का एक ही काम है, सिर्फ वसूली। पुलिस घूम घूम के वसूली कर रही है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जहाँ कोई घटना घटती है या कोई बात रहती है, सिर्फ पुलिस वसूली करती है, और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसके खिलाफ अन्य लोगों से पैसा लेकर अन्याय करने का काम कर रही है। और इस घटना में बड़े अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। वकीलों से संबंधित मामला है, और इस घटना को संज्ञान में लेके जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। अगर पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी हुई तो जो दोषी वकील है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर देनी चाहिए। इस बार 2027 का क्या माहौल होगा फिर? देखिए, 2027 में समाजवादी पार्टी की स्पष्ट सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और आप भी देख रहे होंगे, इसमें प्रदेश में जनता भाजपा के झूठ को समझ चुकी है, और इस झूठ को इस बार वो करारा जवाब देगी। और दूसरी बात यह है कि भाजपा के संबंधित जो लोग हैं, अब जनता भी जान गई है कि ये लोग वोट चोरी करने का काम करते हैं, और इस बार इनकी कोई भी चोरी काम नहीं आएगी। जनता इनको सबक सिखाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।